मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंतिम प्राण निकलते हैं तो आत्मा किन किन रहस्यमयी और भयानक अनुभवों से गुजरती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के क्षण में मनुष्य को कैसी पीड़ा होती है और उसके पाप पुण्य के अनुसार उसकी आत्मा कहाँ जाती है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गरुड़ पुराण की अद्भुत और रहस्यमयी कथा भाग 1, जिसमें जानेंगे मृत्यु के समय घटने वाली घटनाएं और यमलोक की यात्रा। मनुष्य जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब परिवार का स्नेह और संसार की मोह माया भी किसी काम की नहीं रहती। प्राणी अपने परिवार की आंखों में भरी वेदना और दुआओं के बीच भी प्राण त्याग देता है। मृत्यु के निकट आते ही जीव का चेतन शरीर जड़वत हो जाता है, प्राण कंठ में अटक जाते हैं और उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह एक साथ अपने घर, परिवार, दोस्तों और अपने जीवन के हर कर्म को देखता है, परंतु बोल नहीं सकता। हर क्षण उसके लिए एक कल्प के समान लंबा प्रतीत होता है। प्राण निकलते समय उसकी पीड़ा असहनीय होती है। कहा जाता है जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ टस रहे हों। इस समय व्यक्ति का शरीर भय और पीड़ा से हिलता डुलता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं और पुण्यात्मा के प्राण मुख से। ज्यों ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, यमदूत प्रकट होते हैं। वे लाल नेत्र, भयानक मुख, नग्न शरीर और हाथों में फंदा लिए होते हैं। पापी आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। मलमूत्र स्वतः निकल जाते हैं और वो अपने पापों को याद कर पश्चाताप करती है। आत्मा अंगूठे के आकार के छोटे शरीर में बदल जाती है। यमदूत उसे उसी रूप में पकड़कर खींचते हैं जैसे अपराधी को सैनिक पकड़ते हैं। मार्ग में आत्मा को कई भयावह यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कुत्तों से काटा जाना, तपती रेत में चलना, तेज सूर्य और हवा से पीड़ा, भूख और प्यास उसे और भी कमजोर बना देती हैं। कभी थक कर गिरती है, फिर मूर्छित होकर उठती है और यमदूत कोड़ों और धक्कों से उसे आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन दर्शन कथा। हम यहाँ वेद, पुराण और शास्त्रों की अद्भुत कथाएं लाते हैं। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए जानते हैं कि आत्मा यमलोक की ओर कैसे जाती है। आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है। रास्ते में उसे नरक की यातनाएं दिखाई जाती हैं। यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट, जल्दी चल, तुझे यमराज के दरबार में पहुंचना है। शीघ्र ही तुझे कुंभीपाक नरक में डाला जाएगा। मार्ग अत्यंत कठिन और भयावह होता है। भूख और प्यास सताती हैं। तपती रेत में चलाना पड़ता है। कहीं छाया नहीं, कहीं विश्राम नहीं। कभी कुत्तों से काटा जाता है, कभी कोड़ों से मारा जाता है। आत्मा बार बार गिरती है, मूर्छित होती है, फिर उठती है और आगे बढ़ती है। पुण्यात्मा के साथ ये यात्रा बिल्कुल अलग होती है। देवदूत श्वेत वस्त्रों में, पुष्पमालाओं से सुशोभित, आत्मा को शांति और सुख के साथ मार्ग दिखाते हैं। उसे न भय होता है, न पीड़ा, बल्कि मधुर संगीत और सुगंध का अनुभव होता है। आत्मा अंततः यमराज के सामने पहुंचती है। वहां घोर नरक की यातनाएं और पापियों का दंड दिखाया जाता है। पाप कर्म करने वाले कठोर दंड भोगते हैं। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हैं। मित्रों, ये था गरुड़ पुराण का पहला भाग।
मृत्यु के समय घटित घटनाएं और यमलोक की प्रारंभिक यात्रा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आत्मा किन किन नरकों और सुखों से गुजरती है? क्या पापियों को पूर्ण दंड मिलता है? और पुण्यात्माओं की यात्रा कितनी आनंददायक होती है? इसका उत्तर और अगला रोमांचक भाग हम आपको भाग 2 में बताएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें सनातन दर्शन कथा को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप समय पर अगला भाग देख सकें। तब तक के लिए जय श्री राम।